हेलो गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक की नेक्स्ट पोएम जो है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके पोएट हैं विलियम बटलर येट्स। आज हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। थोड़ा सा इस पोएम के बारे में बता दें तो ये जो पोएम है बाबू, यह जब कोई इंसान किसी अपने काम में या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने लगता है और उसे वह क्या करता है, शांति की तलाश करता है। तो ये जो पोएम है उसी शांति की तलाश के लिए है, के बारे में है कि पोएम क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वह शांति के लिए एक टापू पर चला जाता है। ठीक, एक टापू जिसका नाम इनिसफ्री, वहाँ चला जाता है और वहाँ पर जा कर के वो क्या करता है, जो अपनी एक्टिविटियाँ करता है उसे हम आइए इस पोएम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पोएम के अबाउट द पोएम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज ए लिरिक। कह रहा है कि ये जो कविता है यह एक प्रसिद्ध पोएट के बारे में है जो इनिसफ्री में शांति ढूंढने के लिए, ठीक है, जाता है। और इनिसफ्री एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पर वह ये पोएट ये बता रहा है कि वहाँ पर उसने बहुत सारे टाइम अपने बचपन के अपने बहुत सारे समय को वहाँ पर लड़कपन में बहुत सारे टाइम को बचपन में बहुत सारा समय वहाँ पर बिताया हुआ है। ठीक, यह जो पोएम है दिस पोएम इज ए लिरिक। तो यह जो पोएम यह क्या है, एक लिरिक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं ये क्या है, एक लिरिक। लिरिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक सॉन्ग है, एक गीत है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इस पोएम के बारे में। अब इसकी फर्स्ट स्टेंजा है, इस पोएम की फर्स्ट स्टेंजा है। पोएट कह रहा है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। आई विल arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for honey bee, and live alone in the bee loud glade. ठीक है, पोएट ये कह रहा है कि मैं उठूँगा और जाऊँगा और इनिसफ्री जाऊँगा और वहाँ पर जा कर के एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, अर्थात उस इनिसफ्री पर, अर्थात उस टापू पर जाकर के क्या करूंगा, एक छोटा सा अपने रहने के लिए क्या बनाऊंगा, एक कक्ष बनाऊंगा, एक रूम बनाऊंगा, कैबिन बनाऊंगा, जहां जो किससे मिला, जो मिट्टी और जो यहाँ पे बेटा जो वर्ड है वेटल्स, तो वेटल्स का मतलब होता है कि जो बेंत का टुकड़ा था, छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े से मिला करके वो क्या करना चाहता है, वहाँ पर जा कर के एक अपने रहने के लिए एक छोटा सा कक्ष बनाएगा, एक कैबिन बनाएगा। आगे कह रहा है पोएट, 9 बिन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड। आगे पोएट कह रहा है कि मैं वहाँ पर 9 पंक्तियों में सेम उगाऊंगा, बीन्स को उगाऊंगा और वहाँ मधुमक्खियों के लिए एक मधुमक्खी हाइव मिस होता है, मधुमक्खियों का छत्ता, एक पूरा छत्ता, एक पूरा हाइव बनाऊंगा और मैं वहाँ पर अकेले उन मधुमक्खियों की आवाज़ को क्या करूँगा, उस खुले जगह पर उस मधुमक्खियों की जो आवाज़ है, ठीक है, उसे क्या करूँगा, सुनूंगा और उसका इंजॉय करूँगा। यहाँ पे बेटा जो ग्लैड वर्ड है, इस ग्लैड का मतलब है ओपन स्पेस। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन्स को देखते हैं। आगे पोएट कह रहा है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स dropping, slow dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnet. आगे पोएट ये कह रहा है कि वहाँ पर मुझे, कभी आगे कह रहा है कि वहाँ पर मुझे शांति अवश्य मिल पाएगी, मुझे वहाँ पर शांति जो है वो ज़रूर मिलेगी और यह जो शांति होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे करके आएगी, धीरे धीरे करके आएगी। ठीक, आगे फिर पोएट कह रहा है कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ये कह रहा है कि जैसे सुबह होते ही
ठीक है, सुबह होते ही जैसे जो क्रिकेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं जो झिंगुर होते हैं, ठीक है। तो वे जो जब जैसे ही ये अपने दरवाज़ा का पर्दा हटाएगा, ठीक, अपने दरवाज़ा का या फिर अपने विंडो का जो पर्दा जैसे हटाएगा, ठीक है, कॉटन विल्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, तो विल्स का मतलब होता है कि जो पर्दा होगा, ठीक है, उसे हटाएगा, ठीक, तो उनकी जो आवाज़ होगी उसे क्या होगी, सुनाई देगी, संगीत वह उनकी जो आवाज़ होगी उससे सुनाई देगी। और कह रहा है कि देयर मिड नाइट स्टिल अ ग्रामर, और जो रात्रि होगी और वहाँ पर जो मिड नाइट आधी जो रात होगी वो क्या होगी, तारों के प्रकाश से क्या होगी, टिमटिमाती होगी या अर्थात चमकती हुई होगी। और दोपहर जो होगा वह क्या होगा, सूर्य की, ठीक है ना, सूर्य की जो दोपहर में जो सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है, वह धरातल पर कैसी चमकती हुई प्रतीत होंगी, कैसी, पर्पल ग्लो। पर्पल ग्लो का मतलब यहाँ पे है कि भूरे रंग की अर्थात बैगनी रंग की होगा सूर्य की किरणों का जो रंग होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और जो शाम होगी, ठीक है, यहाँ पे लिनेट्स विंग मतलब नीलकंठ एक पक्षी जो होती है उससे इसको बताया गया, मतलब अ टाइप ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया गया, ठीक है। और जो शाम होगा वह क्या होगा, नीलकंठों से अर्थात एक प्रकार की पक्षियों से क्या होगा, वह जो आसमान होगा उसमें घूमने की उन्हें हम आसमान में घूमते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पोएट बता रहा है। आइए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। नेक्स्ट आगे पोएट कह रहा है, आई विल अरेंज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाई द शोर। अब देखिए अभी तक के ऊपर अभी तक की जो भी स्टार्टिंग्स के हमने स्टेंजा नंबर 1 और 2 पढ़ा, तो उसमें ये मिला हमें कि शायद पोएट वहीं पे है, पोएट जो है कवि जो है वो वहीं पे है और वहाँ या फिर वहाँ पर चला गया है, ठीक है। और वहाँ पर जा कर के ये सारे जो अनुभव उन झिंगुर की सुबह में उसके आवाज़ सुनना, दोपहर का मतलब बैगनी कलर की सूर्य के किरणों का दिखाई देना, ठीक है, वहाँ पर जा कर के एक छोटा सा कच्छ कैबिन बनाना, कीचड़ मिट्टी की और जो डंडियाँ होती है छोटे छोटे लकड़ियों की बेत की, उससे अपना कैबिन बनाना, मधुमक्खियों की आवाज़ को सुनना, उसके लिए छत्ता बनाना, नौ पत्तियाँ, जो बीन होती है सेम होती है उसे उगाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक ये लग रहा था कि पोएट वहाँ पे पहुँच गया, लेकिन ये जो लास्ट स्टेंजा है इससे हम ये पता चलेगा कि अभी पोएट वहाँ पहुँचा नहीं है, अभी प्रोग्राम कर रहा है या फिर जाएगा। कह रहा आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, पूरे दिन और रात के लिए। कह रहा है पोएट कि अब मैं जगूँगा या उठूँगा और जाऊँगा, और वहाँ क्या कर रहा है कि पूरे दिन और रात क्या करूँगा, दिन और रात के लिए हमेशा, कह रहा है कि फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, उस पूरे दिन और रात के लिए हमेशा मैं क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, और मैं वहाँ पर उस जल की लहरों का, लैपिंग का मतलब होता है क्या, लहर, और जल की लहरों का, ठीक है ना, जब वो जल की लहरें जो होती हैं, ठीक, या फिर जो लेक है, झील की जो लहरें होंगी वो क्या कर देंगी, शोर मिस होता है किनारे पर क्या होंगी, जब वो टकराएंगी अर्थात थपथपाएंगी तो उनकी जो आवाज़ होगी मैं उस आवाज़ को सुनूंगा और उससे क्या होऊंगा, उस मधुर मतलब लहरों की किनारे से टकराने की जो मधुर ध्वनि होगी उससे सुनूंगा, और वहाँ उसे क्या करूँगा, सुन करके अपने आप को आनंदित करूँगा, ठीक है, प्रसन्न करूँगा। करा आई वेन वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं किसी सड़क के किनारे या किसी फुटपाथ और ऑन द पावमेंट ग्रे, या फिर मैं किसी फुटपाथ के किनारे खड़ा रहूँगा, आई हियर इट इन द डीप हॉट कोर, तो मैं इसे अपने हृदय के तो मैं अपने इसे हृदय से, ठीक है, महसूस करूँगा उनकी आवाज़ों को, और सुन करके क्या होऊंगा, आनंदित होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। तो इस बारे में लेखक ने ये हमें बताया इस पोएट के माध्यम से कि जब हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बर्डन हो तो हमें क्या ढूंढनी चाहिए, या फिर जब हम जब मेंटली रूप से, मानसिक रूप से जब लगे कि हमें मानसिक रूप से शांति नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, हमें ज़रूर ही किसी ऐसी जगह पे जानी चाहिए जहाँ पर शांति मिले। और इस पोएम में पोएट ने हमें क्या किया हुआ है कि ब्यूटी ऑफ नेचर्स के बारे में भी बताया है। जैसे जो झील है इनिसफ्री में है, ठीक है, वह एक टापू पर है, तो वह उस झील की, या कह सकते हैं, या फिर उस टापू की, या फिर उस इनिसफ्री की जो प्राकृतिक गुणवत्ता है, सौंदर्यता है, उसके बारे में बताया है।
तो हमें क्या करना चाहिए, जब लगे कि हम बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो रहे हैं, हमें शांति नहीं मिली है, तो हमें भी ऐसी किसी जगह पे चले जाना चाहिए, ठीक है, प्रकृति के गोद में चले जाना चाहिए जहाँ पर हमें क्या हो, शांति मिल सके। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है हमारे, चाहे वो प्रेम जागृति विद्यापीठ हो या फिर मेरा खुद का पैराडाइज कोचिंग क्लासेज हो, ठीक, दोनों को सब्सक्राइब करें। और दोनों चैनल्स पे टीचर्स लोग अच्छे से क्लास ले रहे हैं, आप उस क्लास को देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और इस लॉकडाउन में घर पे बैठ करके पढ़ाई का आराम से क्या करिए, एंजॉय करिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय एंड टेक केयर।